हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जान जो कि तेज़ी से हॉस्पिटल के अंदर भागे जा रहा था और ईवो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जान ईवो की बात को बिल्कुल अनसुनाई कर दे रहा था। वो बस उस तरफ भागे जा रहा था जिस तरफ ऑपरेशन थिएटर में उसके अंकल और आंटी थे। उसे अभी सिर्फ अपने अंकल, आंटी, जेजे और जियान चैंगी दिख रहा था। वो बस जल्दी से उनके पास जाना चाहता था। जान की आंखों में आंसू थे, वो लगातार रो रहा था और तेज़ी से भागे जा रहा था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि उसके सामने कौन आ रहा था, क्या आ रहा था। वो बस भागे जा रहा था और ईवो जो कि लगातार जान का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जान तो अपने होश में ही नहीं था। वो बस जल्दी से अपनी जेजे और चैंग के पास पहुंचना चाहता था। आखिरकार जान वहां पर पहुंच ही जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर यानली और चैंग खड़े, जिनकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी जेजे का नाम चिल्लाता है, जेजे। जियान चैंग और यानली दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर जान खड़ा था, जो कि हाफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और अब वो भागकर उनके पास आ रहा था। जियान चैंग और यानली भी जान के पास जाते हैं। अब तीनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यानली जान को टाइटली हक करके कहती है, जान तुम आ गए, तुम आ गए जान। जान अब यानली और जेंसा से अलग होता है और उनसे पूछता है, अंकल अंकल आंटी कैसे हैं? वो कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ? यानली रोते हुए कहती है कि अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। मॉम और डैड की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर पिछले 3 घंटे से अंदर है, पर अभी तक वो बाहर नहीं आए और हमें मॉम डैड की कोई भी खबर नहीं मिली है। ये सब सुनकर जान और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। चैंग जो कि रो रहा था, जान अब उसे देखता है और उसे हक कर लेता और कहता है, चैंग तुम मत रो, अंकल आंटी को कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं ईवो जो जान के पीछे भाग रहा था, वो भी आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। यानली की नज़र जैसे ही ईवो पर जाती है, वो ईवो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ईवो कहता है वो भी जान के साथ यहीं पर मिस्टर और मिसेस जियान को देखने आया है। यानली बस नोट कर लेती है और कुछ नहीं कहकर कहती है। यानली भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, पर अभी वो खुद को संभालती है। वो तीनों ही वहीं पे बैठे हुए थे। ईवो जान को संभाल रहा था, जान जो कि अभी भी रो रहा था। जियान चैंग यानली के पास बैठा था और ईवो ने जान को हक किया हुआ था। जान अब धीरे से ईवो से कहता है, तो कहता है, हाँ हाँ जान मैं यहीं हूँ, बोलो तुम्हें क्या क्या बोलना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? वो ऐसा बोलकर उठने ही लगता है, तभी जान ईवो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं गा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईवो अब वहीं बैठ जाता है और जान को और टाइटली हक कर लेता है और उसके गालों के सहलाते हुए कहता है, जान तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। जान रोते हुए कहता है, अगर इस बार उन्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाऊंगा। पहले भी जियान चैंग और जेजे ने मेरी वजह से अंकल और आंटी को खो दिया था। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी वही हो। ईवो जान से कहता है, जान तुम हर चीज़ का ब्लेम खुद पर मत दो। ना तुमने पहले कुछ किया था, ना तुमने अब कुछ किया है। जान इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। ईवो ऐसे कहकर जान को थोड़ा शांत करता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। ऑपरेशन पूरा 4 घंटे चला था। डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, जान, जियान चैंग और ईवो चारों ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। कहती है, अब वो कैसे हैं? जान भी कहता है, मेरे डॉक्टर बताइए ना, वो कैसे हैं? वो ठीक ठीक तो है ना? जियान चैंग भी डॉक्टर से यही सवाल पूछता है, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं, शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, आप लोग चिंता मत करिए, वो लोग खतरे से बाहर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी, पर अब वो ठीक है। ये सुनकर चारों की जान में जान आती है। चारों ही एक गहरी सांस लेते हैं और फिर यानली कहती है, डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ आप उनसे मिल सकते हैं, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल लीजिएगा, ठीक है? चारों यहाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इस
खबर ने ईवो की भी टेंशन को दूर कर दिया था। ईवो को टेंशन हो रही थी कि अगर इस बार भी उसके अंकल आंटी को कुछ हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। पिछली बार तो इसी वजह से जान और उसकी फैमिली के रिश्ते उससे ख़राब होए जा रहे थे। कितना कुछ उसकी लाइफ में चेंज हो गया था। अगर इस बार वो चीज़ फिर से दोहरती तो फिर पता नहीं क्या होता। डॉक्टर के जवाब से ईवो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। उसके सर से एक टेंशन दूर हो जाती है। तभी ईवो को फ़ोन आता है। उसका फ़ोन रिंग करा जा रहा था। ईवो जब फ़ोन उठाकर कॉलर आईडी चेक करता है तो वो देखता है उस पर सिचैन की आईडी शो कर रही थी। सिचैन ईवो को कॉल कर रहा था। ईवो को जल्दी से कॉल पिक कर लेता है और जान यानली और जियानचैन से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ सिचैन कहता है, ईवो तुम वापस आ गए हो ना? ईवो कहता है ब्रदर। सिचैन कहता है, ईवो क्या वो लोग कैसे, क्या वो ठीक है? ईवो सिचैन को सारी बातें बता देता है। उसने सारी बातें पहले ही फ्लाइट में सिचैन को बता दी थी। सिचैन भी टेंशन में आ गया था और उसने कहा था कि वो उन लोगों के साथ ही रहे। सिचैन ने कहा था कि वो भी अपना काम ख़त्म करके जल्दी ही वहाँ आएगा। पर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ईवो कहता है कि अब उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। सिचैन ईवो से कहता है, ईवो तुम अभी उन्हीं के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अपना काम ख़त्म करके उन्हें देखने ज़रूर आऊँगा। ईवो बस मैं अपना सिर हिला देता है और फिर सिचैन और ईवो दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। सिचैन अब जान के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर जियान और मिसेस जियान को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर यानली, जान और ईवो उनसे मिलने जाते हैं। वो लोग अभी बेहोश थे, उन्हें अभी होश नहीं आया था। यानली और जान दोनों ही मिस्टर जियान के पास जाकर बैठ जाते हैं। जियानचैन अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था। अब मिस्टर जियान और मिसेस जियान की आंखें खुलने लग जाती हैं। उनकी बॉडी में हलचल दिखते ही जान, ईवो, जियानचैन और यानली चारों ही उन्हें देखने लग जाते हैं। उन्हें होश आते ही चारों ही उन्हें बैठने में मदद करते हैं। वो उनसे गले लगकर कहते हैं, आप लोग ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हम बहुत डर गए थे। मिस्टर और मिसेस जियान अपने बच्चों को शांत करते हुए कहते हैं कि वो अब ठीक है और उन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर और मिसेस जियान जब ईवो को देखते हैं तो वो उससे पूछते कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ईवो उनको बताता है कि वो उन्हें यहाँ देखने आया है। तभी जियान मैडम यू से पूछता है, मॉम ये सब कैसे हुआ? आप और आपका और डैड का एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप दोनों तो एक पार्टी में गए थे ना, आखिर ये कैसे हो गया? तभी मैडम यू कहती है, हमें भी नहीं पता, अचानक से ही हमारे सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया और हमारा बैलेंस खो गया। हमें पता ही नहीं चला कि आखिर वो ट्रक कैसे आया। कुछ ही समय पहले हमारे आगे पूरा रास्ता साफ था और अचानक से वो ट्रक आ गया जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ गया था। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू जियान फैमियांग से कहती है, आपने बहुत गलत किया। आप जान की जगह मेरे बेटे को भी तो भेज सकते थे ना। वो भी बहुत ही अच्छा कंपनी को संभालता है, वो भी हर चीज़ कर सकता है जो जान कर सकता है। वो भी उससे डील कर सकता था। आपने सिर्फ जान को ही इसके लिए क्यों चुना? तभी जान फैमियांग करते हैं, यू तुम चुप हो जाओ। मुझे पता है हमारे दोनों बेटे हर चीज़ में अच्छे हैं, पर मैंने जान को इसलिए चुना क्योंकि वो लोगों से जल्दी घुलने मिलने में बहुत अच्छा है और हमें इस समय ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी। जियानचैन को लोगों के बीच घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जियानचैन में खूबियाँ नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत खूबियाँ है, पर अभी हमें जान की ज़रूरत थी। यू तुम समझा करो। मैडम यू कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। आप हमेशा ही मेरे बेटे को पीछे रखते हैं और जान को हर चीज़ में आगे रखते हैं। जान फैमियांग मैडम यू को समझाने लगते हैं। तभी मैडम यू उनसे कहती है, फैमियांग आगे देखो। जान फैमियांग मैडम यू की तरफ देखते रहते हैं। वो गाड़ी भी चला रहे थे तो वो मैडम यू की तरफ देख के उनसे अपना एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। तभी मैडम यू देखती है कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। वो जल्दी से चिल्लाकर जियान फैमियांग को बताती है। जियान फैमियांग अचानक से ट्रक को देखकर अपना बैलेंस खो देते हैं और आगे जाके एक पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे मैडम यू और जियान फैमियांग दोनों के ही सिर में गहरी चोट लग जाती है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। वहीं के कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और उन्होंने
जियान चैंग और यानली को सारी बातें बताई थी। उन लोगों की बात सुनकर यानली और जियान चैंग भागे भागे अपने मॉम डैड के पास आए। जियान चैंग ने उसी समय जान को कॉल किया था और जान जल्दी से ही इमरजेंसी फ़्लाइट लेकर अपने अंकल और आंटी के पास आ गया था। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। ईवो को इन सारी चीज़ों को सुनकर थोड़ा डाउट होता है। उसे शक होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। अचानक से ही एक बड़ा सा ट्रक इनके सामने आ जाता है, जबकि कुछ समय पहले ही पूरा रोड साफ था। ईवो डिसाइड करता है कि वो अभी नहीं बल्कि बाद में जान से इस बारे में बात करेगा और वो दोनों ही मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर वो ट्रक वहाँ पर आया कैसे। क्या उसे किसी ने जानबूझकर जान फेंगमेंग और मैडम यू को हर्ट करने के लिए भेजा था, या कुछ और ही बात है। इधर दूसरी तरफ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क रूम में बैठा था। उसके सामने ही एक शख्स अपनी नींव पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो लगातार उस शख्स से माफ़ी मांगे जा रहा था। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो अपना काम किया था, पर पता नहीं वो दोनों कैसे बच गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मारिए मत, मुझे प्लीज़ मारिए मत। वो इंसान जो कि उसी के आगे इधर उधर चल रहा था, उसके हाथों में एक गन थी। वो कहता है, गलती, तुमसे गलती हुई है और यहाँ पर गलती की सज़ा मिलती है, माफ़ी नहीं। वो इंसान कहता है, नहीं बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो इंसान कहता है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम दिया गया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारा रहना ना रहना एक बराबर है, तो क्यों ना तुम्हें इस दुनिया से ही साफ़ कर दे, ताकि आगे से तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो और मैं तुम्हारी जगह एक बेहतर इंसान को ला पाऊँ जो कि मेरा काम अच्छे से कर दे। वो इंसान कहता है, नहीं बॉस प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़ बॉस। पर वो इंसान कुछ नहीं सुनता है और लगातार 3 गोली उसके सिर में मार देता है, जिससे उस इंसान की वहीं डेथ हो जाती है। और फिर वो इंसान एक स्माइल करता और कहता है, यहाँ पर गलती की सज़ा यही होती है, यहाँ पर गलती करना मना है। उसके चारों तरफ जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे वो भी इस चीज़ से डर जाते हैं। वो जानते हैं कि उनका बॉस कितना ख़तरनाक है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखता है, वो सीधा अपने सामने वाले इंसान को मार डालता है। उनका बॉस सोचता है, आप आज तो तुम बच गए, पर आगे तुम कैसे बचोगे? मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूँगा, मैं तुमसे हर एक चीज़ का बदला लूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस आगे देखना। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।